सब लोगों का आज हमारी अगली क्लास में स्वागत है। और मैं आनंद संदेश भगवीर फाउंडेशन की अगली क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं। हाँ, जो लोग बाय चांस अगर वैसे ऐसा है नहीं, लेकिन अगर किसी ने आज फर्स्ट डे ज्वाइन की है तो वो हमारा ऑलरेडी ये यूट्यूब चैनल है भगवीर स्पेस फाउंडेशन। उस पर पिछली सारी की सारी क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस जो लाइव हमने पढ़ाई थी वो पढ़ी हुई हैं। तो आप यूट्यूब पर जा कर के उनको आप देख सकते हैं। तो ही आपको हमारी क्लासेस, आज की जो अगली क्लासेस अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में नया क्या है, आई एम ब्रिंगिंग इट टू यू। मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। आई होप मेरा आवाज क्लियर आप तक पहुंच रहा होगा। आप हैंड रेज करके मुझे यस कह सकते हैं कि हाँ सर, आपका आवाज प्रॉपर। चलिए, गुड, थैंक यू सो मच। um थोड़ा सा पुराना डिस्कशन करेंगे, उसके साथ साथ नई चीजों को साथ ही में शुरू कर देंगे। हमने डिस्कस किया था कि जब भी अ, हमारे पास कोई जानकारी है, हम उस जानकारी को किसी के साथ शेयर हमें उस जानकारी को किसी के साथ शेयर करना हो तो फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी है, डूअर टाइम वर्ड एक्शन। और ये सारे के सारे सेंटेंसेस वही सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर आप कोई इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर कर रहे हैं। पुरानी वीडियो में मैंने इसको डिटेल में बताया था, पिछली क्लास में। हमने डिस्कस किया था कि टोटल 11 टाइम वर्ड होते हैं, 11 में से 9 विजिबल होते हैं, 8 विजिबल होते हैं, 3 इनविजिबल होते हैं। फिर हमने अगला सेंटेंस डिस्कस किया था कि जब हमारे पास कोई जानकारी है लेकिन वो जानकारी अगर पक्की नहीं है और उस जानकारी को हम पक्का करना चाहते हैं तो हम फॉर्मूला बदल देते हैं। हम टाइम वर्ड को उठा करके बाहर लगा देते हैं, डूअर को अंदर ले आते हैं, एक्शन की जगह एक्शन रहता है। जैसा कि पिछली क्लास में आपने देखा था, हमने ये सारे के सारे टाइम वर्ड बाहर निकाले, डूअर बीच में ले आए, वो एक्शन की जगह हमने एक्शन लगा दिया। आज हम इसी को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आ, 3 जगह पे टाइम वर्ड हिडन होते हैं, मैंने लास्ट टाइम आपके साथ डिस्कस किया था कि 3 जगह पे टाइम वर्ड हिडन होते हैं। और डू, डज एंड डिड, ये 3 टाइम वर्ड हिडन होते हैं। तो अगर हमको यहाँ पे अगर सवाल बनाना है तो यहाँ से पहले हमको टाइम वर्ड ढूंढना पड़ेगा। तो अगर तो लगी है फर्स्ट फॉर्म तो टाइम वर्ड है यहाँ पर डू। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगी है तो यहाँ पे टाइम वर्ड डू छिपा हुआ है। अगर लगा हुआ है एस सी एस तो वहां पे टाइम वर्ड है डज, तो यहाँ डज छिपा हुआ है। तो अगर सेकंड फॉर्म लगी है और बीच में कुछ भी विजिबल नहीं है तो यहाँ पे टाइम वर्ड डिड छिपा हुआ है। इन्हीं तीनों को आज हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर मेरे को सवाल पूछना है तो डू डज को, डिड को हम बाहर निकाल सकते हैं। चलिए आते हैं डिस्कशन पे आज। हम यू को डुओ ले रहे हैं। और ये यू कौन है? ये यू आप हैं, ठीक है। और मेरे मन में आपको देख करके एक विचार आया, मेरे मन में आपको देख करके एक विचार आया कि यू टेक ब्रेकफास्ट। शॉर्ट में लिख रहा हूं, यू टेक ब्रेकफास्ट। अब मेरे मन में जो विचार आया है कि आप नाश्ता करते हैं, ये विचार मेरे मन में कहाँ से आया?
क्योंकि आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, धरती पे हम रहते हैं, घर में हम रहते हैं। तो 99.9% 9% पक्का है कि यू टेक ब्रेकफास्ट। लेकिन हो सकता है कि 0.1% आप ब्रेकफास्ट ना करते हो, आप सीधा लंच करते हो या डिनर करते हो। तो इसका मतलब मेरे मन में जो विचार आया है वो विचार मुझे यहाँ पर पक्का नहीं है, कंफर्म नहीं है। विचार को कंफर्म करना हो तो मेरे को टाइम वर्ड बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई टाइम वर्ड दिख ही नहीं रहा। फिर मैंने देखा कि अच्छा यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, और जहाँ फर्स्ट फॉर्म लगी होती है अगर टाइम वर्ड वहाँ छिपा हुआ हो तो वहाँ पर टाइम वर्ड छिपा हुआ होता है डू। तो मैं अगर आपसे सवाल पूछूं तो सवाल बनेगा, डू यू टेक ब्रेकफास्ट। अब इसके दो आंसर हो सकते हैं। फिलहाल हम एक ही आंसर सीखेंगे कि हाँ, कि मेरी जिंदगी में ये काम शामिल है ब्रेकफास्ट करने वाला। तो क्योंकि आपने यू से पूछा है, तो यू सपोज मैं हूं, अभी मैं मान के चलता हूं आपने मुझसे सवाल पूछा है डू यू, तो मैं आई हूं तो मैं अपना जवाब दे दूंगा कि यस आई टेक ब्रेकफास्ट। तो मेरा जवाब आ गया, यस आई टेक ब्रेकफास्ट। अब मैं आपको एक बात, इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि दुनिया में कभी भी आपके कान में, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, अगर आपके कान में आज के बाद डू की आवाज सुनाई दे, क्या आवाज सुनाई दे, जैसे ही आपके कानों में डू की आवाज आती है, डू की आवाज के बाद दूसरी आवाज का वेट करना कि दूसरी आवाज क्या है। अगर डू के बाद यू लगा आपको सुनाई दे, दुनिया का कोई भी इंसान अगर आपको बोलता है डू यू, तो कानों से डू यू सुनते ही एक बात अपने दिमाग को एडवांस में बता देना। सुनिएगा, डू यू की आवाज जैसे ही आपके कान में आई, आपने एक बात अपने आप को एडवांस में बता देनी। हालांकि उसने सेंटेंस अभी पूरा नहीं बोला, उसने डू यू के बाद सपोज रुक गया। मान के चलता हूं, अब मैं अभी सभी से सवाल पूछ रहा हूं और मैं आपसे पूछता हूँ डू यू, और उसके बाद रुक गया, मैं बाय चांस सोचने लग गया। तो डू यू की आवाज कानों में सुनते ही अपने दिमाग को एडवांस में एक बात बता देना कि अब जो लगने वाला है, अब जो डू यू के बाद सामने वाला जो इंसान है वो जो लगाने वाला है, और वो जो यहाँ सेंटेंस में लगाने वाला है, वो एक्शन ही होगा। वो एक्शन ही होगा, वो कोई काम ही होगा, और वो फर्स्ट फॉर्म लगा करके ही पूछेगा। तो डू यू कानों से सुनते ही अगला, उसने बोला चाहे नहीं बोला, लेकिन आप अपने दिमाग को एडवांस में बता देना कि अच्छा अब ये क्या लगाने वाला है, कोई एक्शन लगाने वाला है। और उस एक्शन को लगा करके पूछने वाला है कि क्या वो एक्शन मेरी जिंदगी में शामिल है, क्या वो एक्शन, क्या वो काम मेरी लाइफ में शामिल है, क्वेश्चन मार्क। फिर से बता रहा हूं, डू यू सुनते ही कानों से दिमाग को एडवांस में बता देना कि अब क्या लगने वाला है, एक्शन लगने वाला है। और वो एक्शन लगा करके, वो दुनिया को कोई भी एक्शन लगा सकता है, सामने वाला व्यक्ति वो एक्शन लगाएगा, वो एक्शन लगा करके आपसे पूछ रहा है, पूछेगा कि क्या वो एक्शन आपकी लाइफ में शामिल है। हाँ, अगर वो आपकी लाइफ में शामिल है तो आपने सिंपल सी बात करनी है, कि सिंपल सी बात ये है कि एक्शन, देखिएगा जरा, कि वो एक्शन अगर आपकी जिंदगी में शामिल है जो उसने डू यू के बाद लगाया है, यहाँ पे जो उसने लगाया है, अगर वो शामिल है तो उससे पहले आई लगा के आप उसका जवाब दे दो। इज दैट क्लियर? क्लियर है तो थम करें। चलिए, थैंक यू। एक सेकंड रुकिए। ओके,
मैं चाह रहा हूं कि अब मेरी थोड़ी सी कोई व्यक्ति मदद करे। आजकल मैं मदद बहुत मांगता हूं। तो मदद के लिए मेरे पास कौन आने वाला है जिससे मैं थोड़ी बात कर सकूं? तो पहला हाथ कमलेश जी का यहाँ पर खड़ा हुआ है। वो कह रही हैं कि आप गुरुग्राम आए, हम आपको चाय पिलाते हैं। चलिए, तो गुरुग्राम चलते हैं चाय पीने के लिए कमलेश जी से। कमलेश जी, यस सर, गुड इवनिंग सर। डू यू सुनते ही कानों में आवाज आती, डू यू सुनते ही दिमाग को एडवांस में बता देना कि क्या लगने वाला है, एक्शन लगने वाला है। उस एक्शन लगा करके व्यक्ति मुझसे पूछने वाला है कि क्या वो एक्शन मेरी लाइफ में शामिल है या नहीं। यस। हो सकता है कि कभी कभी वो एक्शन आपको समझ में आए, हो सकता है कि कभी कभी वो एक्शन आपको समझ में ना आए। अब हम मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो भी एक्शन मैं आपको बोलूंगा, वो एक्शन आपने हाँ ही में जवाब देना है। आपको समझ में आए तो भी हाँ में जवाब देना है, ना समझ में आए तो भी हाँ में जवाब देना है। यस। क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी बात तो समझ में आ ही रही है कि वो क्या है। एक्शन। वो क्या एक्शन। लगा रहा है, एक काम लगा रहा है। और वो काम के बारे में मुझसे पूछ रहा है कि क्या वो काम मेरी जिंदगी में शामिल है, क्या उस काम को मैं करता हूँ। तो मेरी आपसे अगले 1 डेढ़ मिनट के लिए रिक्वेस्ट है कि आपने हाँ ही में जवाब देना कि हाँ सर, वो एक्शन मेरी जिंदगी में शामिल है। ठीक है? ओके। एक्शन समझ में आए चाहे ना आए। सपोज मैंने आपसे पूछा, डू यू ब्रश टीथ? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? यस। यस। पूरा जवाब दे दीजिएगा। डू यू एक्शन, तो डू यू ब्रश टीथ, तो यस। यस। आई डू। आई ब्रश टीथ। आई ब्रश टीथ। मतलब जो भी एक्शन मैं डू यू के बाद लगा रहा हूं, उस एक्शन को अपने आई के साथ लगा के बोल देना कि हाँ हाँ सर, वो आई। एक्शन आई में। यस। है ना? यस, आई ब्रश टीथ। डू यू प्ले? यस, आई प्ले। डू यू वॉश हैंड्स? यस, आई वॉश हैंड। डू यू टेक बाथ? यस, आई टेक बाथ। डू यू वॉच टीवी? यस, आई वॉच टीवी। डू यू टा 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 टा? यस, आई टा टा टा। डू यू टी 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 टी? यस, आई टी 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 टी। डू यू डा 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 डा? यस, आई टा 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 टा। सिंपल। मतलब ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि पहले वाले एक्शन तो आपको समझ में आ रहे थे, लेकिन हो सकता है कि कभी हमें कोई एक्शन समझ में ना आए। ना। क्योंकि अंग्रेजी बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारे एक्शन है कि जो हमने आज से पहले कभी सुने ही ना हो। है ना? जैसे एक एक्शन है एग्जैजरेट। एक्सेजरेट, हाँ, फैलाना। एग्जैजरेट एक एक्शन है, ये ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना होता। इसका मतलब फैलाना। होता है, इसका मतलब होता है कि बात को बढ़ा चढ़ा के बताना। तो यस। अगर मैं आपसे पूछूं डू यू एग्जैजरेट, तो मान के चलो आपको हो सकता है कि एक्शन समझ में ना आए कि इसका यस। मीनिंग क्या है। लेकिन आपको एक बात समझ में आई है कि ये एक एक्शन है, ये एक काम है। और इस काम के बारे में, इस एक्शन के बारे में सामने वाला व्यक्ति मुझसे पूछ रहा है कि ये एक्शन मेरी जिंदगी में शामिल है या नहीं। नहीं। तो ये अपने आप में इतना ही समझ में आता ना, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। चलिए, कमलेश जी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा साथ दिया। तो मैंने ये बीच में डाडा डा टी 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 टाटा टाटा इसलिए बोला है क्योंकि हो सकता है ये भी एक्शन हो। है ना? क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्शन है जो हमने जिंदगी में कभी ना सुने हो। लेकिन डू यू के बाद लगना एक्शन ही है और लगनी फर्स्ट फॉर्म ही है। तो सुनते ही कानों से दिमाग को पता चाहिए एक्शन लगाएगा, एक्शन लगा करके मुझसे पूछ रहा है, पूछेगा कि ये एक्शन मेरी जिंदगी में शामिल है। शामिल है। हम फिलहाल ना वाला जवाब नहीं सीख रहे, अब हाँ ही वाला जवाब सीख रहे हैं, तो आप हाँ में जवाब देते रहो। आई होप इट्स क्लियर टू यू। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो डू यू, डू यू सुनते ही समझ लेना, एडवांस अपने दिमाग को बता देना कि क्या लगने वाला है। एक्शन। अगर कोई व्यक्ति बोलता है आपसे डू दे, तो पहले से एडवांस में समझ लेना कि अच्छा अच्छा, ये जो सामने वाला व्यक्ति है ना, जो मुझसे बात कर रहा है, ये व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है, मैं यहां हूं। ये मुझसे पूछ रहा है इन लोगों के बारे में कि क्या इनकी जिंदगी में ये लोग हैं दे।
THEY, दे। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि इनकी जिंदगी में क्या, डू दे सुनते ही समझ लेना क्या लगने वाला है, एक्शन। और उस एक्शन को लगा करके व्यक्ति मुझसे पूछने वाला है कि ये एक्शन उनकी लाइफ में शामिल है नहीं शामिल है। तो आंसर दे दो कि हाँ शामिल है, दे एक्शन। जैसे इसने पूछा डू दे प्ले, एक्शन की जगह उसने प्ले लगा दिया, डू दे प्ले। तो आप जवाब दे दो यस, दे, PLAY, दे प्ले। आई होप इट्स क्लियर। हाँ, अगर आपको अपने आप से सवाल पूछना है, हालांकि हम पूछते नहीं है ज्यादातर, लेकिन अगर आपको अपने आप से सवाल पूछना है तो डू आई एक्शन। अच्छा, हम सब इकट्ठे बैठे हैं, हम सबको अपने बारे में पूछना है, सबको वी को अपने बारे में पूछना है, तो डू वी एक्शन। हालांकि इसमें जो आपके साथ प्रैक्टिकली जो चीज लाइफ में होएगी, वो ये दो ही सवाल पूछे जाएंगे, या तो डू यू से पूछा जाएगा या डू दे के बारे में पूछा जाएगा। आप अपने आप से सवाल बहुत कम पूछते हैं, पूछेंगे तो उसका तरीका भी आपके पास है। हम सब मिलके यार दोस्त बैठे हुए हैं, वो हम शायद ही ये दो सवाल आप अपने आप से पूछें। तो ज्यादातर जो चलने वाला है वो यही चलने वाला है कि डू यू एक्शन, डू यू एक्शन, डू यू एक्शन, डू दे एक्शन, डू दे एक्शन, डू दे एक्शन। आई होप इट्स क्लियर टू यू। और अगर अपने आप से सवाल पूछना है डू आई एक्शन, कोई बात नहीं, पूछ लो। उसका जवाब आ जाएगा यस आई एक्शन। डू वी एक्शन, यस वी एक्शन, उसका जवाब भी आपके पास है ही। अगली बात, जैसे ही आपके कान में डज की आवाज सुनाई दे, डज की आवाज सुनाई देते ही 90% केसेस में आप समझ लेना अच्छा अब लगने वाला है ही, जहां लगेगा शी। पहली बात तो ये समझ लो कि डज की आवाज आते ही कानों में 90% केसेस में वो आपसे किसके बारे में सवाल पूछेगा, ही के बारे में या शी के बारे में पूछेगा। और उसके बाद में भी पक्का है कि उसके बाद में भी वो क्या लगाने वाला है, वो कोई एक्शन ही लगाने वाला है, वो कोई काम ही लगाने वाला है, वो एक्शन उस काम को लगा करके पूछने वाला है आपसे कि ही की जिंदगी में, शी की जिंदगी में वो काम शामिल है या नहीं। तो जैसे ही कोई व्यक्ति बोले डज, तो एडवांस में अच्छा ही लगने वाला है या शी लगने वाला है। और उसके बाद क्या लगने वाला है, एक्शन लगने वाला है। वो एक्शन लगा करके सामने वाला व्यक्ति मुझसे पूछने वाला है कि उसकी जिंदगी में, ही की जिंदगी में या शी की जिंदगी में वो काम शामिल है या नहीं। तो डू को भी क्लियर कर लिया हमने, और भी हमने डज को भी क्लियर किया। तो एग्जाम्पल के लिए हमने एक सवाल पूछा, मैंने आपसे पूछा, जैसे यहां मैं खड़ा हूं, ये मैं खड़ा हूं, और ये आप खड़े हैं, यू। तो मैंने आपसे पूछा डज ही गो, तो आपने जवाब दे दिया यस, ही गोज। अब देखो चेक करो क्या हुआ, यहां पर SES यहां आया हुआ है। अच्छा, ये कहां से आया है, आपको मालूम है कि जब आपको कोई सवाल पूछना होता है तो आपको सबसे पहले तो ये देखना होता है कि वहां पे टाइम वर्ड क्या छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, टाइम वर्ड क्या छिपा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, सपोज आपके मन में विचार आया ही गोज, ये विचार है आपके मन में, पर आप ही के बारे में ये पक्का करना चाहते हो क्यों जाता है या नहीं जाता, आपके मन में विचार है क्यों जाता है, लेकिन पक्का नहीं है क्यों जाता है नहीं जाता। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा टाइम वर्ड क्या है। आपने देखा यहाँ पर तो टाइम वर्ड कोई है ही नहीं। अच्छा, ये छिपा हुआ है, छिपा हुआ कैसे पता चलेगा कि यहाँ डू छिपा हुआ है, यहाँ डज छिपा हुआ है, यहाँ डिड छिपा हुआ है। आपने देखा अच्छा SES लगा हुआ है, तो यहाँ छिपा हुआ है क्या, डज। तो सवाल क्या बन गया, डज ही। अच्छा, अब क्योंकि डज बाहर आ चुका है, यहाँ देखो SES लगा हुआ था, तो डज छिपा हुआ था यहाँ पर, है ना, यहाँ डज छिपा हुआ है। लेकिन जैसे डज बाहर आया तो SES जो है, अब एक्शन में SES नहीं लगेगा, क्योंकि ES एक ही जगह आना है, या तो डज में आ गया आ जाएगा, या वो एक्शन में लगेगा। तो अब आपको डज डज के रूप में SES दिख रहा है, अब आपको एक्शन में लगाने की जरूरत नहीं। तो सवाल बना डज ही गो, तो इसका आंसर आ जाएगा ही
goes। तो डज सुना। अच्छा, किसने पूछा डज शी? सुनते ही आपको समझ में आ गया, अच्छा शी के बारे में मुझसे ये व्यक्ति आए, जो है ये मुझसे पूछ रहा है, जैसे ये मैं हूं, है ना, आप मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसके बारे में, शी के बारे में, कि शी की जिंदगी में कौन सा कोई भी एक्शन, एक्शन कोई भी लगा लेते हैं, जैसे सपोज यहाँ लगा लेते हैं वॉच टीवी। तो मैंने आपसे पूछा डज शी वॉच टीवी, तो आपको मालूम है उसकी जिंदगी में काम शामिल है, तो आ जाएगा शी वॉचेस टीवी। चेक करो, यहाँ पे एस ई एस लगा हुआ है इसलिए एक्शन में नहीं लगा। अब आंसर में यहाँ एस ई एस लग गया है तो यहाँ पे डज छिप गया है, देखो यहाँ डज छिपा हुआ है। तो डज शी वॉच टीवी, तो आंसर आएगा शी वॉचेस टीवी। डज ही जंप, आंसर आ जाएगा ही जंप्स। आई होप इट्स क्लियर। तो डू और डज की आवाज को आपने सुनते ही क्या समझना है वो आपको पता चल गया, कि डज की आवाज कानों में आते ही समझ लेना ओ अब ही शी के बारे में बात होने वाली है। और डू के कानों में आवाज आते ही समझ लेना अच्छा अब इसके बाद तो यू लगाएगा, ज्यादातर केसेस में डू यू या डू दे लगेगा। और उसके बाद में क्या लगने वाला है, हर केस में उसके बाद एक्शन लगने वाला है, वो एक्शन लगा करके व्यक्ति पूछने वाला है कि एक्शन आपकी जिंदगी में अगर तो लगा डू, सारे मैं इकट्ठे लेके देता हूँ, तो यही सवाल बनते हैं ज्यादातर, डू यू एक्शन, या बनेगा डू दे एक्शन, या बनेगा डज ही एक्शन, डज शी एक्शन। और इसके जवाब यस, आई एक्शन, यस दे एक्शन, यस ही एक्शंस। तो एक्शन में क्या लगा दो, एस ई एस। यस शी एक्शंस। डू यू टेक टी? यस आई टेक टी। डू दे टेक टी? यस दे टेक टी। डज ही टेक टी? यस ही टेक्स टी। डज शी टेक टी? यस शी टेक्स टी। दुनिया के किसी भी कोने में खड़े हों, जैसे ही आपके कानों में डिड की आवाज आई, कौन सी आवाज आई, डिड की। डिड की आवाज आते ही सबसे पहले तो दिमाग को ये बता देना अच्छा अब कोई पुराने समय की बात होने वाली है, अब कोई लाइफ की रूटीन की जिंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसकी बात नहीं होने वाली है। डिड की आवाज जैसे ही कानों में आई दिमाग को बोला अच्छा अब ये सामने वाला व्यक्ति मुझसे पूछने वाला है कोई पुराने समय की बात, 1 घंटा पुरानी बात, 2 घंटे पुरानी बात, 2 दिन पुरानी बात, 2 साल पुरानी बात, 200 साल पुरानी बात। तो डिड, देखिएगा, डिड टाइम वर्ड है आपके लिए। तो डिड, अब डिड जिसने बोला अब आप वेट करोगे, डिड के बाद या तो आपसे पूछेगा डिड यू, या दे के बारे में पूछेगा डिड दे, या वो ही के बारे में पूछेगा डिड ही, या वो शी के बारे में पूछेगा डिड शी। अपने आप से सवाल पूछना है तो डिड आई, और वी के बारे में सवाल पूछना है तो डिड वी। सिंपल सी बात। और उसके बाद क्या लगाएगा, उसके बाद सब जगह वो क्या लगाने वाला है, ACTION, एक्शन लगाने वाला है सब जगह। वो एक्शन की कौन सी फॉर्म लगने वाली है यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्म। ये देखिएगा पास के लिए ऑलरेडी यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगाई उसने, सेकंड फॉर्म। तो डिड आई एक्शन, डिड यू एक्शन, डिड दे एक्शन, डिड ही एक्शन, डिड शी एक्शन, डिड वी एक्शन। और सब जगह आंसर क्या आ जाएगा। अब आई के लिए सपोज मुझे आंसर देना है, तो आई के लिए मेरा आंसर आ जाएगा यस आई एक्शन। मैं क्या लगा दूंगा, सेकंड फॉर्म यस आई एक्शन, मैक्सिमम ईडी से बनती है तो यस आई एक्शन। तो डिड आई एक्शन, आई एक्शन, यू से पूछोगे तो भी सेम आएगा, डिड आई एक्शन, डिड यू एक्शन, वो जवाब देगा यस आई एक्शन सेकंड फॉर्म। सेम सब जगह सेम चलाएंगे, डिड दे, दे एक्शन सेकंड फॉर्म,
Did he action second form. Did she action second form. Did we action second form. तो पहली बात तो ये, डिड की आवाज कानों में आते ही समझ लेना क्या लगने वाला है। कोई भी व्यक्ति का नाम वो लगा सकता है। सपोज मैंने आपके बारे में पूछा, डिड यू, मैंने पूछा डिड यू प्ले, तो आपका जवाब आएगा यस, IPLAYED। मैंने पूछा डिड यू गो, आपका जवाब आएगा यस आई वेंट। मैंने पूछा डिड यू स्लीप, आपका जवाब आएगा यस आई स्लैप्ट, सेकंड फॉर्म से। आई होप इट्स क्लियर। हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर फिर से क्लियर कर रहा हूँ आपको, कि जहां मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं मैं पहले से क्लियर कर रहा हूँ। ये देखिएगा, मैंने सेंटेंस लिखा, मेरे मन में विचार आया। सपोज इसको हम एक एग्जांपल से सीखते हैं। जैसे लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल डिस्कस किया था हमने, कि मैं आपके कमरे में गया, मैंने देखा कि वहां पर एक सिगरेट का एस्ट्रे पड़ा हुआ है, सिगरेट बुझी हुई पड़ी हुई है। तो मेरे मन में एक विचार आया कि अभी तुम सुबह सुबह तो सो रहे हो, तो मेरे मन में विचार आया कि रात को, कल रात को तुमने क्या किया है, यू स्मोक्ड सिगरेट। तो ये मेरे मन का विचार है, पर ये विचार पक्का नहीं है। अच्छा, क्योंकि पुरानी बात है तो यहाँ मैंने सेकंड फॉर्म लगाई। अब मेरे को सवाल पूछना है, तो सवाल पूछने के लिए मेरे को टाइम वर्ड ढूंढना पड़ेगा। टाइम वर्ड मैंने देखा, अच्छा यहाँ तो छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है यहाँ, डिड। तो मैंने सवाल पूछा डिड यू स्मोक। हाँ, गलती से भी आपने यहाँ पर अब डिड के साथ में यहाँ पर आपने सेकंड फॉर्म नहीं लगानी। चेक करना, यहाँ पे मैं ईडी नहीं लगा सकता, यहाँ पे मैं सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकता। एक सेंटेंस में सेकंड फॉर्म दो बार नहीं आ सकती। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ सेकंड फॉर्म लगी हुई है, एक ही जगह लगी हुई है। यहाँ ऑलरेडी डिड में सेकंड फॉर्म लगी हुई है, डिड डू डिड डन होता है। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, याद रखिएगा। कभी भी पास के सेंटेंस हमेशा सेकंड फॉर्म से पता चलेगा। सेकंड फॉर्म लगी होगी तो पास का सेंटेंस होगा, जब वॉज वो लगा हो तो पास की बात करेगा। सेंटेंस पास्ट का दो तरीके से बनता है, या तो वॉज वर लगा होगा या सेकंड फॉर्म लगी होगी। हिंदी में भी तीन तरीके से बनता है। अच्छा, अंग्रेजी में भी देखो तीन तरीके हो गए, वॉज वर एंड डिड, सेकंड फॉर्म, वॉज वर एंड सेकंड फॉर्म। अंग्रेजी में था थे थी। तो जिस तरीके से हिंदी भाषा में एक सेंटेंस में चाहे सवाल है चाहे जवाब है, था थे थी दो बार नहीं लग सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते कल तू दिल्ली गया था, बोले हाँ मैं गया था। नहीं, मैं नहीं गया था, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, कल तुम जा रहे थे, नहीं मैं नहीं जा रहा था। मतलब जिस तरीके से हिंदी भाषा में था थे थी दो बार नहीं लग सकते, उसी तरीके से अंग्रेजी भाषा में पास के सेंटेंस में एक सेंटेंस में वॉज लगेगा तो एक बार, वर लगेगा तो एक बार, सेकंड फॉर्म लगेगी तो भी एक बार। ज्यादातर लोग गलती यहाँ पे क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म वाले केस में गलती कर देते हैं। डिड भी लगा दिया और सेकंड फॉर्म भी लगा दी, डिड यू प्लेड। उसकी हिंदी पता है क्या बनी, तुमने खेला था। वैसी अंग्रेजी तो, ऐसी हिंदी तो हम बोलते नहीं। डिड ही प्लेड गलत हो जाएगा, तो क्या बनना चाहिए, डिड ही प्ले, डिड यू प्ले। आई होप इट्स क्लियर टू यू। सो मैं चाहता हूं आपको ये अच्छे से क्लियर हो। सिर्फ एंड में यही बात याद रखना, हालांकि एंड नहीं कर रहा हूं, मेरे तरीके से चलेगा। डू यू सुनते ही समझ लेना एक्शन लगने वाला है, एक्शन लगने वाला है। वो एक्शन लगा करके मुझसे पूछने वाला है कि एक्शन मेरी लाइफ में शामिल है नहीं शामिल है। डज की आवाज सुनते ही समझ लेना ही शी लगने वाला है 90% केसेस में, और उसके बाद एक्शन लगने वाला है। वो एक्शन लगा करके सामने वाला व्यक्ति मुझसे पूछने वाला है कि ही शी की जिंदगी में वो एक्शन शामिल है या नहीं। शामिल है तो उसका तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। डिड की आवाज सुनते ही समझ लेना, अच्छा ये पुरानी बात करने वाला है, पुराने समय की बात करने वाला है। और जो भी लगाता है डिड यू, तो यू के बारे में पूछ रहा है, डिड ही तो आपसे ही के बारे में पूछ रहा है, डिड शी तो शी के बारे में पूछ रहा है। वो उसके बाद वो लगाएगा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। चलिए, थोड़ा सा जैसे डू यू का मैंने प्रैक्टिस किया था, वैसे मैं कोशिश करता हूँ
किसी व्यक्ति को लेकर के डज या डिड की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। कमलेश जी के अलावा कोई अगर प्रैक्टिस करना चाहता है तो संगीता जी यहाँ पे है। संगीता जी, संगीता जी, संगीता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ। आप मुझे दिखे? हाँ, दिखे। आपको मेरा आवाज आ रहा है बेटा? हेलो। हेलो। बेटा आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा मुझे। हेलो। आई नीड गुड नेटवर्क। वापिस कमलेश जी कह रही हैं कि मुझसे ही बात कर लें सर, उनका नेटवर्क तो नहीं आ रहा है। श्वेता जी, चलो ट्राई करते हैं। श्वेता जी। गुड इवनिंग सर। जी मैम। श्वेता जी, आप कहाँ से हैं? सर शिमला से। आह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, ना टाइम गवाते हुए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्लास लगा रहे थे ना? हाँ जी सर। चलिए, यस सर। सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। डज, मैंने पूछा क्या? डज। डज सर सुनते ही आपके दिमाग में 90% दिमाग में क्या आने वाला है? सर ही शी डेली जो रूटीन की बिल्कुल, बात है उससे, और ही और शी को रिप्रेजेंट करता है। लगने वाला है ना। अच्छा, सपोज मैंने बोला डज ही, और डज ही के बाद मैं रुक गया, मैंने आगे सवाल ही नहीं पूछा। अब आपके मन में क्या आ रहा है कि अब क्या लगाने वाला है ये? सर एक्शन कोई भी डज ही ये प्ले। कोई भी यस एक्शन सर। लगाएगा, उस एक्शन को लगा के मुझसे पूछेगा कि ही की जिंदगी में वो एक्शन शामिल है या नहीं। चलिए, नहीं। तो मैं आपसे, डज ही, यस सर। डज ही प्ले। अच्छा रुकिए, अभी आपने तो सवाल एक्शन लगा दिया, लेकिन मैं कुछ और करना चाह रहा था। मतलब मैंने जैसे ही बोला डज ही, और उसके बाद कुछ नहीं किया, तो वेट कर रहे होंगे, अच्छा लगा लगा, क्या लगाएगा? एक्शन ही तो लगाएगा, लगा दे, है ना? यस सर। यस सर। चलिए, आप कुछ मत लगाना, है ना? आपने एक्शन नहीं लगाना है। अच्छा, मैंने बोला यस सर। डज ही, क्या बोला मैंने? डज ही अब आपके दिमाग में कुछ चल रहा है ना? क्या चल रहा है कि क्या लगने वाला है? एक्शन। हाँ, एक्शन लगने वाला है। उस एक्शन को लगा के मैं पूछने वाला हूँ कि ही की जिंदगी में एक्शन शामिल है या नहीं। चलिए, मैं पूछता नहीं। हूँ, पूरा पूरा एक्शन पूछता हूँ। डज ही प्ले? अब जवाब दो। ही प्ले। ही प्लेज। ही ही प्लेज। प्लेज। यस। डज ही गो? सर कैन यू प्लीज रिपीट, मुझे सुनाई। डज ही गो? ही गोज। वेरी गुड। डज ही ईट? ही ईट्स। क्या बात है। डज शी ईट? शी ईट्स। डू यू ईट? आई ईट। राइट, वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, डिड ही प्ले? ही प्लेज। डिड नो नो, ही प्लेज। डिड ही प्ले? अच्छा, डिड सुनते ही समझ लेना, अच्छा पास की बात करता है। और पास की बात क्या होगी? उसमें सेकंड फॉर्म लगनी है। यस सर। ही। ओके। तो प्ले का सेकंड फॉर्म क्या रहेगा? प्लेज। प्लेड। प्ले। प्लेड होता है, वॉश प्लेड। वॉश यस वॉश सर। होता यस सर। है। ही प्लेड। हाँ, तो डिड ही प्ले, जवाब क्या है? ही प्लेड। डिड ही वॉश? ही वॉश्ड। वेरी गुड। डिड ही क्लीन? ही क्लीन्ड। डिड ही जम्प? ही जम्प्ड। जम्प? Jumped. ही जम्प्ड। Yes. थैंक यू श्वेता जी, बहुत बढ़िया। शिमला, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा इलाका है, ठंडा। तो फिलहाल अभी हमने डिस्कस किया और प्रैक्टिस भी किया थोड़ा। मैंने आज 3 टाइम वर्ड को लेकर के थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन किया है। अ, और और ये मैंने स्पेशली क्यों किया है, इसका रीज़न ये है कि क्या होता है ना कि ये जो 3 जगह पर है ना, ये यहाँ पे टाइम वर्ड छिपे हुए होते हैं। तो जहाँ छिपे, जो जहाँ पे तो विजिबल है, वहां पे सवाल बनाना बड़ा आसान है। कैसे बनाओगे सवाल? बस इनको बाहर निकाल दो। एम आई, मतलब बड़े आराम से आर बाहर निकल जाएगा। आर, एम, आर, इज, वॉज, वर, हैव, ये सब बड़े आराम से निकल आएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ता है। इसलिए मैंने स्पेशली इस क्लास में सिर्फ डू डज डिड को ही अलग से डिस्कस किया है। सो आई होप ये डू डज डिड का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा।
तो मैं इस क्लास को ना ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि फिर लंबी रिकॉर्डेड क्लास लंबी हो जाती है तो फिर उसको थोड़ा देखना मुश्किल होता है। तो स्मॉल क्लास, वी हैव ऑलरेडी डन ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। सो डू, डज, डिड, टाइम वर्ड के बाहर निकालने वाले डिस्कशन के साथ ही आज के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। और एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये क्लासेस समझ में आ रही हों तो इनको, इन क्लासेस को आगे आगे तक पहुंचाएं। और हमारा 26 मार्च से एक नया बैच शुरू हो रहा है, तो उसके लिए आप अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें हमारा मैसेज शेयर कर सकते हैं। मैं आपको भी एक मैसेज शेयर करूंगा। आ, उसमें यही मैसेज दिया है कि हम लोग आगे क्लासेस जो है कंटिन्यू कर रहे हैं अगले बैच के लिए। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप उस मैसेज को, अगर आप व्हाट्सएप से शेयर कर दें, बहुत बढ़िया रहेगा। व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दें, और मतलब इंस्टाग्राम पर स्टेटस तो लगा ही दें। वी आई विश दैट कि आप ऐसा करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। विल सी यू टुमारो। थैंक यू।